हेलो गाइस, दिस इज हर्षित श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। पिछले वीडियोस में मैंने आपको कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज बता रखी हैं और हमारे आज के इस वीडियो में कुछ और मॉडल्स हमें बताने हैं। तो इसलिए अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे साथ तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट आल्सो। आइए देखते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हैज़ टू, हैव टू, हैव टू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन मॉडल। इफ़ यू वांट टू स्पीक यू विल हैव टू यूज दीज मॉडल्स। किनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है यह भी देख लें इस वीडियो में। टू है, हैव टू है और हैव टू है। जो शाब्दिक पहचान होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें लास्ट में ज्यादातर पढ़ता है, पढ़ती है, ना है, नी है, ने है आदि वर्ड्स होते हैं, वहां पर हम हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है हैव टू की, तो हैव टू के अंत में वही सेम चीज। ये प्रेजेंट में अगर है तो ये पास्ट में है, पास्ट में है तो था और थी चेंज हो गया, बाकी सब लगभग वही है। भाई इसमें पढ़ता है, पढ़ती है लिखा हुआ है, इसमें पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे लिखा हुआ है। यहाँ तक कि अगर हो सकता है हमें लास्ट में कहीं दिख जाए पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। जैसे मैं एक एग्जांपल भी आपको दे दूँ ऐसे ओरल में, बाकी रूल में बताऊंगा जब तब आपको बताऊंगा। जैसे मुझे कपड़े धोने पड़े। अब ऐसा लग रहा है कि जो काम हमने किया है उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे वो काम मजबूरी में करना पड़ा। तो मैं एक हेडिंग मेन जो आपको लिखवा दूँ, यानी कि मुख्य जो इसकी पहचान होगी वो ये होगी। तो जो इसकी मुख्य पहचान होगी, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, मतलब सेंटेंस के अंत में ये शब्द निकलेंगे। लेकिन जो शाब्दिक पहचान के अलावा जो मुख्य पहचान होती है, कहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं तो वो कुछ देख लें। लिखा हुआ कर्ता के द्वारा किसी कार्य का मजबूरी या बाध्यता के साथ करना प्रकट होता है। मतलब कर्ता कार्य तो करता है लेकिन उसमें ऐसी मजबूरी बताता है, उन जगहों पर हम इनका प्रयोग करते हैं। इतना तो आपको आता ही होगा। फिलहाल मैं भी बता दूं आपको, ये जो हैज होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है। किसके साथ में आता है? सिंगुलर के साथ में आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके लाइक कर सकते हैं। सो सिंगुलर के साथ में हैज लगता है और प्लूरल जो होता है उसके साथ में हम लगाते हैं हैव। बट ये दोनों चीजें बात हम कर रहे हैं प्रेजेंट की। अभी पास्ट की अगर बात की जाए तो चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, हम दोनों के साथ में हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो भी देख लें, जो इसका स्ट्रक्चर होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हैज टू, हैव टू अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। जैसा सेंटेंस हो वैसा यूज करेंगे हम। जब हम हैज टू, हैव टू लिख देते हैं, ये जो टू वर्ब है, टू लगा हुआ है, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये कॉमन रूल है, ये आपको याद रखना होगा। किसी भी नियम में आप देख सकते हैं टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कोई भी दूसरी फॉर्म नहीं आ सकती, ना तो आईएनजी फॉर्म आ सकती है और ना ही थर्ड, ना ही सेकेंड, ओनली फर्स्ट फॉर्म। सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। राधा को कपड़े धोने पड़ते हैं। अब ऐसा लग रहा होगा आपको भी कि राधा जो काम कर रही है इस सेंटेंस में वो अपने मन से नहीं कर रही है, उसकी कोई बाध्यता है। मैंने आपको बताया उसकी कोई बाध्यता है या फिर उसकी कोई मजबूरी है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के द्वारा बनाएंगे। ये सेंटेंस मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाओगे और मुझे कमेंट करके सेंड भी करोगे। हाँ, दूसरे सेंटेंस को मैं बनवाऊंगा। मोहन को घर साफ करना पड़ा। ऐसा लगा कि मोहन ने जो काम किया है वो स्वयं की मर्जी से नहीं करा है, उसको मजबूरी में ऐसा काम करना पड़ा। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे इस स्ट्रक्चर से। पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, इसमें सब्जेक्ट मोहन है तो हमने मोहन लिख लिया। फिर इसमें देखिए जरा क्या आईडी क्या दिख रही है। पास्ट में काम हुआ है, बीते समय में काम हुआ है। पास्ट में काम अगर हुआ है तो हम हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। मोहन हैड टू, और उसके बाद में मेन वर्ब देखनी है हमें। मेन वर्ब है साफ करना, और साफ करने को बोलते हैं क्लीन। मोहन हैड टू क्लीन द हाउस। ये इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। ध्यान रखें ये सेंटेंस मैंने आपको दिया है, डू इट योरसेल्फ एंड सेंड मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो प्लीज आगे देखें। सो अब हमारा जो अगला मॉडल है वो है यूज्ड टू। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम पहली बात तो पास्ट में करते हैं, पास्ट टेंस में इसका यूज करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें हम सब्जेक्ट की
सब्जेक्ट की कार्य करने की आदत बताएंगे, कार्य करने की आदत बताई जाती है। ये हो गई इसकी आईडी। पास्ट टेंस होगा, किसी कर्ता के कार्य करने की आदत बताई जाएगी, मतलब उसने सिर्फ एक दिन वो काम नहीं किया होगा, उसकी आदत होगी, वो रेगुलर वो काम कर रहा होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, कहाँ पे इसका यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया, मैं बचपन में पतंगे उड़ाया करता था, पतंगे उड़ाया करता था। अब देखिए जरा, मैं बचपन में पतंगे उड़ाया करता था, मतलब ये मेरी आदत थी, मैं ये काम करता था, ये मेरी आदत थी। और बचपन लिखा हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है, और था लिखा हुआ है कि ये पास्ट की बात है। तो मैं बचपन में पतंगे उड़ाया करता था, इस सेंटेंस में पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमें मिला मैं को अंग्रेजी में लिखते हैं आई, और आई के साथ में फिर आपका मॉडल यूज हो जाएगा। मॉडल क्या है इसमें, यूज टू, आई यूज टू। मैंने अभी आपको बताया कि टू के बाद हम V1 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, V1। V1 का तात्पर्य हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई यूज टू, इसमें वर्ब है फ्लाई, फ्लाई माने उड़ाना होता है। आई यूज टू फ्लाई द काइट्स, KITES। एस इसलिए जुड़ा क्योंकि यहाँ पे पतंगे लिखा है, पतंगे प्लूरल है, और प्लूरल बनाने के लिए हम नॉर्मली शब्दों में क्या जोड़ देते हैं, एस या ES जोड़ देते हैं। खैर, आई यूज टू फ्लाई द काइट्स इन माई, क्योंकि माई क्यों लिखा जाएगा, नहीं माई नहीं है यहाँ पे, इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में। अगर यहाँ पे होता अपने बचपन में तो माई लिखा जाता, बचपन की अंग्रेजी हो जाती है चाइल्डहुड। आई यूज टू फ्लाई द काइट्स इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में पतंगे उड़ाया करता था। दूसरा सेंटेंस, ये तो एक सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस देख लें। राधा आगरा में पढ़ाई किया करती थी, राधा आगरा में पढ़ाई किया करती थी। अभी देखो इस सेंटेंस में सेंस निकालना है। हमने आपको मॉडल जब पहली वीडियो में आपको बताया था कि मॉडल जो होते हैं वो सेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसा भाव हो वैसा मॉडल लगाएंगे। राधा आगरा में पढ़ाई किया करती थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राधा अब आगरा में पढ़ाई नहीं करती है। ये जो बात है ये बीते समय की है, और बीते समय में भी इसकी आदत बताई गई, यानी ये उसकी आदत थी कि वो वहाँ पर पढ़ाई किया करती थी। इस सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये सेंटेंस आप ट्रांसलेट करोगे। मैं एक बार फिर बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर, सो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इंग्लिश की फुल वीडियोस मिलेंगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, आपको मॉडल, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सभी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ। और जहाँ तक संभव हो दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलें। सो आइए इस सेंटेंस को छोड़ देते हैं आपके लिए, और अगला रूल देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या है। सो हमारा जो अगला मॉडल है वो है डेयर। डेयर का शाब्दिक अर्थ होता है हिम्मत करना। जैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी इतनी हिम्मत करने के लिए हम डेयर का यूज करते हैं। अब कंडीशंस क्या ये भी देख लीजिए। हमारा जो मॉडल है डेयर, वो ऑर्डिनरी वर्ब यानी साधारण क्रिया के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेयर का प्रयोग हम साधारण रूप से भी कर सकते हैं। तो डेयर का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब यानी साधारण क्रिया और मॉडल क्रिया दोनों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मैं अब आपको बता दूं कि इसका प्रयोग रूल के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ किया जाएगा, ये भी देख लें बस। तो ये मैंने आपको समझाया कि डेयर जो है हिम्मत करना होता है, ऑर्डिनरी वर्ब होता है, मॉडल वर्ब होता है। अब इसका रूल देख लें कहाँ पे यूज होता है। ये नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों में और नकारात्मक वाक्यों में। हाउ डेयर जब बताया जाए कि तुम्हारी इतनी हिम्मत या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जहाँ पर कैसे वर्ड आए वहाँ पे हम हाउ डेयर से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, और बाकी अदर वर्ड्स जो भी आपके सेंटेंस के दिए हों, मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको बताऊंगा, वो आप लिख दोगे। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे नेगेटिव बनाए चाहे आप इंटरोगेटिव बनाए, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। आइए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको ये मॉडल पूरी तरीके से समझ में आए। जैसे एग्जांपल है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं
कि वह मुझे गालियां दे। अब ऐसी कंडीशन में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप डेयर के साथ में डेयर्स नहीं लगा सकते। आप डायरेक्ट डेयर लिखें और डेयर के बाद में नॉट लगाएंगे। जैसे मैं इसे ट्रांसलेट करता हूँ, ही डेयर नॉट। अब आगे ये सेंटेंस जो लिखा है ना कि वह मुझे गालियां दे, डेयर नॉट ये इतना हो गया, उसकी हिम्मत नहीं कि के लिए हम कुछ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डेयर में डायरेक्ट हम ऐसे बना सकते हैं, ही डेयर नॉट अब्यूज मी। ही डेयर नॉट अब्यूज मी। अब्यूज माने होता है गालियां देना, जो कि आपको पता होगा। एक सेंटेंस में इंट्रोगेटिव का बनवाता हूँ आपको। जैसे सेंटेंस है, मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, या इसी सेंटेंस को ले लें, मुझे गालियां देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, या उसकी हिम्मत कैसे हुई। जहां पर ये सेंटेंस हो, मैंने आपको बताया है, जहां पे कैसे शब्द दिया हो वहां पे हाउ डेयर लगाएंगे हम। तो कैसे बनाएंगे इसे हम, देखें जरा। इसे हम बनाएंगे हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी। इसमें टू लगाने की आपको जरूरत नहीं है, दूसरी वर्ड को आप ऐसे ही लिख सकते हो, टू लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। मुझे उम्मीद है ये आज के इस वीडियो के जो भी मॉडल्स मैंने आपको बताए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहें। सारे वीडियोस इसी चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। बस आपसे चाहिए सिर्फ इतना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना संभव हो सके उसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।